अभी हम लोग क्या वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं। हम क्या होता है बहुपद पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम वास्तविक संख्या पढ़ ली, माध्य माध्यक बहुलक पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बहुपद पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने हैं, बहुपद। तो बहुपद समझने कुछ छोटा छोटा बात को हम समझेंगे। क्या करेंगे, पहले बहुत छोटा छोटा बात को हम बहुपद पढ़ने से पहले समझेंगे। तो देखिए बहुपद में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, चर और अचर। क्या देखेंगे, चर और अचर समझेंगे। क्या समझेंगे, चर और अचर। तो चर तो देखिए 3x+5 ये दे दिया, और इसमें सबसे पहले क्या देंगे, चर होता क्या है और अचर क्या है। तो देखिए अचर कभी भी चेंज नहीं होगा। अचर क्या होगा, एकदम परफेक्ट कांस्टेंट होता है। अचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो देखिए जो अचर करने का मतलब सिंपल समझिए ना, जो अंक में रहेगा ना वो क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। अचर का जो वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल जिसका मान चेंज हो सकता है अलग अलग समय पर, तो उसे क्या कहते हैं, हम चर कहते हैं। तो देखिए चर क्या होगा, तो एक्स, इसमें देखिए था 3 है x+5, तो इसमें चर कौन हो गया, तो इंग्लिश वर्ड जो है ना वो क्या हो गया, आपको चर हो गया। तो एक्स क्या हो गया, चर। अचर क्या हो गया, तो देखिए था अचर, तो अचर क्या हो गया, 3 और 5 हो गया। अचर क्या हो गया, 3 5। तो देखिए अचर कभी भी चेंज नहीं होगा। अचर क्या होगा, कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन चर क्या होगा, चेंज हो सकता है। तो क्या होगा, तो देखिए बहुपद पढ़ने से पहले हम चर और अचर के बारे में पढ़ते हैं। तो चर वैसा, चर वेरिएबल को कहा था, किसको कहा था, वेरिएबल जो चेंज हो सकता है। और अचर जो होगा कांस्टेंट होगा, वो फिक्स होता है, उसका मान कभी चेंज नहीं। जैसे 5, तो 5 है तो 5 ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन यहाँ एक्स, आप देखिए एक्स के ऊपर 2 रखिए तो उसका अलग मान, 3 रखिए तो अलग मान, तो इसका मान चेंज हो सकता है, लेकिन अचर का मान कभी चेंज नहीं होता है। तो एक बात समझ गए, चर और अचर में कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या हम, देखिए अब हम लोग क्या चर अचर पढ़ चुके हैं। अब चर जो होता है तो वेरिएबल होता है, अचर जो होता है कांस्टेंट होता है। तो अब देखिए बहुपद, अब बहुपद पहचानेंगे कैसे कि बहुपद है कि नहीं है। तो आपको एक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा बहुपद है कि नहीं, पहचाने के देता है। तो देखिए सबसे पहले क्या दे देगा, कोई संख्या देगा, उससे पूछेगा बहुपद। तो देखिए कोई संख्या दे देगा, कोई कुछ भी दे देगा, एक इक्वेशन दे देगा, और इक्वेशन देकर आपको पूछेगा कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए ना 3x+5 ये बोलेगा क्या बहुपद है कि नहीं। अगर एक में ही दे दिया, बी में दे दिया क्या 3√x और +5। अब इसमें दोनों में पूछेगा बहुपद कौन है और बहुपद कौन नहीं है। तो देखिए सबसे पहला नियम हम लिखे कि चर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। मतलब वेरिएबल जो है ना, इंग्लिश वर्ड है, वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रूट के अंदर नहीं चाहिए। वो अगर रूट में रहता है तो क्या हो जाएगा, वो बहुपद नहीं होगा। क्या होगा, वो बहुपद नहीं होगा। तो आपको एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा कि इससे पहचानने के लिए कौन बहुपद है कौन बहुपद, एग्जाम दे देगा कि इनमें से कौन बहुपद है या इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो अगर पूछेगा इससे बहुपद, तो देखिए था हम अभी तुरंत देखिए चर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। जो वेरिएबल होगा वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। वो क्या होगा, अगर रूट के अंदर है तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर रूट उसमें नहीं लगा हुआ तो वो बहुपद है। देखिए तो ऊपर वाला 3x+5 और 3√x+5, तो देखिए तो ये क्या दिया हुआ है, रूट एक्स दिया हुआ है। तो देखिए तो हम अभी तुरंत बताए रूट के अंदर वेरिएबल नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर रूट के अंदर वेरिएबल है तो क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। अब 3x+5, अब देखिए तो दूसरा नियम हम बताए, चर के पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। चर के जो पावर, जैसे देखिए चर हुआ और चर के पावर कभी माइनस में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज माइनस में रहेगा तो ये बहुपद नहीं होगा। क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। अब तीसरा नंबर बताएं कि चर कभी भी हर में नहीं होना चाहिए। चर अंश में होगा लेकिन हर में, जैसे में देखिए 1/x, तो देखिए तो यहाँ x क्या हो गया, हर में हो गया। वो आप जानते हैं कि ऊपर होता है क्या, अंश होता है, और नीचे क्या होता है, हर होता है। तो हर में कभी भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। हर में कभी भी क्या होता है, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। वो भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। आप इतना समझ गए, ये चीज को आप नोट कर लीजिए, अपना कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से वो क्वेश्चन फिक्स है। आपको 1 से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा कि बहुपद है पहचानने के लिए, इसमें कौन बहुपद है बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले आपको बहुपद पहचाना है तो रूट के अंदर वेरिएबल नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर क्या, चर के पावर कभी माइनस में नहीं होना चाहिए। और तीसरा नंबर, चर कभी भी हर में नहीं हो सकता है। चर कभी भी हर में
नहीं हो सकता है। ये 3 नियम है। अब देखिए 1 2 इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो देखिए 3x + 5 ये बहुपद है, तो ये हाँ ये बहुपद है, क्योंकि देखिए इसमें तीनों नियम ये क्या किया, फॉलो कर दिया। इसके रूट के अंदर x नहीं लगा हुआ वेरिएबल में, तो ये भी सही है, इसमें नहीं है। अब 4 के पावर में माइनस नहीं है, ये भी बहुपद में नियम सही है। अब देखिए था इसके अंदर बोला 4 कभी भी हर में, इसके हर में ऊपर ना है, अंश में दिया हुआ है, नीचे इसके नीचे में नहीं ना है, तो ये क्या हो गया, ये बहुपद हो गया। लेकिन ये देखिए 3√x अब +5, अब ये बहुपद नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर वेरिएबल, तो यहाँ भी लिख दिए रूट के अंदर अगर वेरिएबल होगा तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो देखिएगा अंदर नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, अब इससे देखिए इसने आप पहचाने कि कौन वेरिएबल है, कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, इसे पहचानने के लिए दे दिया। अब अभी आपको पढ़ा दिए कि बहुपद के पहचाने कैसे। तो 3 नियम हम बताए, तीनों नियम का आप याद रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो आप देखिए 3x² + 5x + 7, तो 3 नियम था। रूट में नहीं होना चाहिए वेरिएबल, वेरिएबल क्या होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर वेरिएबल के पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। और तीसरा नंबर कि बाटा में कभी भी x नहीं होना चाहिए, बाटा में कभी भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए तीनों नियम में अब बहुपद हम पहचानते हैं। तो देखिए 3x² + 5x + 7 ये बहुपद है, तो हाँ बहुपद है, क्योंकि इसके अंदर पावर में कभी भी देखिए, इसमें पहला देखिए पावर में कौन माइनस बुझा रहा है, नहीं बुझा रहा है, तो एक नियम पास कर दिया। दूसरा वेरिएबल कौन रूट में बुझा रहा है, नहीं बुझा रहा है, तो ये भी दूसरा नियम भी पास। तीसरा नियम, अब तीसरा नियम ये कहता है कि बाटा में कभी भी x नहीं होना चाहिए, मतलब हर में कभी भी x नहीं होना चाहिए। तो देखिए कभी कोई के बाटा में x है नहीं है, तो ये क्या होगा, बहुपद है। अब देखिए दूसरा नंबर 3x की पावर -2 + 5x + 7। अब देखिए हम बताए कि पावर में माइनस नहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ पावर में 2 दे दिया माइनस में, तो क्या बहुपद है, नहीं है बहुपद, क्योंकि पावर में कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए। तीसरा नंबर देखिए √3x² + 5x + 7 ये बहुपद है। तो आप देखिएगा यहाँ रूट लगा हुआ है, लेकिन इसको देखिएगा ये वेरिएबल में नहीं है, कांस्टेंट में है, मतलब चर में है, अचर में है। चर में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, अचर में होगा चलेगा, लेकिन चर में तो देखिए था एक्स में रूट है नहीं है, इसमें रूट है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अंक वाला में रूट रहे चाहे कुछ भी रहे, बाटा में, उससे हमको कोई मतलब नहीं। इंग्लिश वर्ड जो रहेगा, चर जो रहेगा उसमें देखना है। तो देखिए था इसके ऊपर इसमें रूट है नहीं है, तो देखिए वेरिएबल को सिर्फ देखिए इसमें रूट है नहीं है, इसमें रूट है नहीं है, देखिए एक नियम पास हो गया। दूसरा इसके ऊपर में पावर में माइनस है नहीं है, दूसरा नियम में भी इसके हर में एक्स है नहीं है, तो क्या हो गया, तो तीसरा नियम भी पास हो गया। तो ये क्या बहुपद है, तो हाँ बहुपद है। अब देखिए तीसरा चौथा देखिए क्वेश्चन x² + 5/x + 7, अब ये बहुपद है कि नहीं पहचाने तो अब देखिए x² + 5/x + 7। अब देखिए हम अभी तुरंत बताए कि हर में कभी भी x नहीं होना चाहिए, तो देखिए तो हर में x है, ये क्या बहुपद है कि नहीं, तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसके हर में x आ गया। तो हर में कभी भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, जब भी वेरिएबल हर में होगा तो वो कभी भी की बहुपद नहीं होगा। अब देखिए ये क्या होगा, बहुपद होगा नहीं होगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए 3x² + 5√x + 7। अब बताइए ये बहुपद है, तो अब बताइए वेरिएबल को देखिए, सबसे कुछ अंक को आप नहीं देखिए, सिर्फ वेरिएबल को ध्यान में देखिए। x², ये तीनों नियम फ्लो कर गया, इसमें कोई दिक्कत, लेकिन आगे देखिए रूट में x लग गया, तो हम बताएं कि वेरिएबल कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, पहला नियम। दूसरा नंबर वेरिएबल कभी माइनस में नहीं होना चाहिए पावर उसका, और तीसरा नंबर कि वेरिएबल कभी भी बाटा में नहीं होना चाहिए। आप देखिए तो ये तीसरा नियम, तो देखिए तो इसमें रूट दे दिया, तो बहुपद है नहीं है, तो बहुपद पहचानने के यही 3 नियम है। अब इससे आगे का और देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइम बहुपद का घात ज्ञात करना, क्या करना, बहुपद का घात ज्ञात करना है। तो जब भी घात बोलेगा ना निकालने के लिए, तो बहुपद का घात बोला तो सबसे पहले पूरा इक्वेशन को आप देखिएगा, क्या कीजिएगा, पूरा जो समीकरण जो दिया है उस पूरा को हमको देखना है। अब देखिए सब में वेरिएबल क्या है, x है, x है, x है, x है, x है। अब देखिए बहुपद, सबसे पहले बहुपद पहचानने के नियम आप समझ गए हुए। अब देखिए इसका घात पूछा है, तो देखिए इसके पावर 5, इसके पावर 4, इसके पावर 3, इसके पावर 2, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। तो अब देखिए तो घात जब भी पूछेगा तो देखिए सबसे ज्यादा पावर कितना है, तो 5, तो घात कितना हो गया 5। तो एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन इस तरह से पूछ देगा कि इस तरह के क्वेश्चन दे देगा, आप पूछे इसका घात क्या, तो घात में आपको देखना है कि सबसे ज्यादा पावर कितना है, तो जो पावर सबसे ज्यादा होता है ना वही क्या होगा, घात होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 5। अब उसी का दूसरा क्वेश्चन है
5x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 4। अब पूछा क्या, इसका घात निकालने के लिए, बहुपद, ये बहुपद है, अब बोला इसका घात निकालने, तो इसके देखिए पावर में सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो सबसे ज़्यादा कितना है 3, तो इसका घात क्या होगा 3। तो याद रखिए बहुपद का घात कभी भी निकालने के लिए कहा जाएगा तो जो देगा इक्वेशन उसमें देखिएगा सब वेरिएबल के सबसे ज़्यादा पावर कितना है वो क्या हो जाएगा आपका घात हो जाता है, इसका घात कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से भी आप एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, तो इस तरह से भी आ सकता है। अब देखिए अब हम लोग घात पढ़ लिए हुए हैं, घात बहुपद के घात कैसे निकाल आप देख लिए। अब घात के आधार पर बहुपद का हम 3 भाग में बांटे, आपको 10th क्लास में आपको इतने पढ़ना है, इससे आगे भी हो सकता है होता है, लेकिन उसको हम नहीं देख रहे, हम 3 भाग में बांट के और जो आपका सिलेबस में उतना ही हम बता रहे हैं। अब देखिए घात के आधार पर बहुपद 3 भाग में बांटा गया है, एक होता है रैखिक बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद और एक होता है क्या त्रिघात बहुपद। अब बताइए रैखिक बहुपद होगा क्या, तो रैखिक जिसका घात देखिए हाईएस्ट घात पावर देखिए था 3x² प्लस 5x प्लस 7। अब बताइए रैखिक बहुपद होगा, तो रैखिक बहुपद में हाईएस्ट जो पावर जो होगा ना 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1, लेकिन यहाँ क्या 2, ये रैखिक बहुपद है नहीं है। तो देखिए रैखिक बहुपद होगा क्या, जिसका हाईएस्ट जो पावर है ना वेरिएबल का वो 1 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का है वो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो देखिए ना इसका पावर कितना हो चाहिए, घात से कितना हो चाहिए, हाईएस्ट का घात कितना हो चाहिए, अधिकतम घात क्या होगा, अधिकतम घात जो है ना इसका 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अब देखिए रैखिक बहुपद पूछेगा आपको कि रैखिक बहुपद के अधिकतम घात कितना होगा, तो अधिकतम घात 1 होगा, रैखिक बहुपद का अधिकतम घात 1 होगा। देखिए जैसे एग्जांपल में आप एक समझ लीजिए 2x प्लस 3। अब बताइए x का अधिकतम देखिए यहाँ क्या है कुछ नहीं तो 1 होगा, तो इसका अधिकतम घात क्या है 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है। अब दूसरा नंबर देखिए 3x² प्लस 5x प्लस 7। अब बताइए x का अधिकतम घात कितना हो गया 2, तो ये रैखिक बहुपद होगा तो नहीं होगा, रैखिक बहुपद का अधिकतम घात कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, ये क्या हो गया 2 हो गया, तो रैखिक बहुपद क्या होगा जिसका अधिकतम घात 1 होगा। अब देखिए द्विघात बहुपद आप देख रहे हैं, अब देखिए रैखिक बहुपद आप देख चुके हैं, अब द्विघात बहुपद देखिए अब हम द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं। अब देखिए रैखिक बहुपद हम देख चुके हैं, रैखिक बहुपद का अधिकतम घात 1 होता है। अब द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद जो है ना इसका अधिकतम घात कितना होगा 2 होगा, क्या होगा अधिकतम घात 2 होगा, क्या होगा 2। तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है कि द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होगा, तो 2 होगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। देखिए एक एग्जांपल में इसको देख लीजिए 3x² प्लस 5x प्लस 1/5। अब बताइए था इसका अधिकतम घात कितना है, तो देखिए अधिकतम x के देखिए तो अधिकतम पावर कितना 2, तो ये क्या द्विघात बहुपद है, हाँ है, क्योंकि x का अधिकतम पावर कितना होना चाहिए द्विघात में 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 2। तो ये बात समझ गए। अब बताइए एक और एग्जांपल देखिए तो 3x प्लस 5। अब बताइए द्विघात बहुपद है नहीं है, क्योंकि x का अधिकतम घात कितना हो गया 1, तो ये रैखिक बहुपद हो गया। अब देखिए त्रिघात बहुपद समझिए, त्रिघात बहुपद होता है जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, इसका 3 होना चाहिए। तो आप याद रखिए इतना चीज जितना हम बता रहे उतना आप कॉपी में लिख कर और पढ़ कर एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है कि द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना हो सकता है, तो 2। त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात इसका 3 होगा। एग्जाम्पल में देखिए 3x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 3। अब देखिए ना x का अधिकतम घात कितना है 3, तो त्रिघात में अधिकतम घात कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, तो ये क्या हो गया त्रिघात। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है द्विघात बहुपद रैखिक बहुपद त्रिघात, तो इतना आप निकाल सकते हैं। देखिए अब हम लोग इससे पहले बहुपद रैखिक बहुपद द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद देख चुके हैं। अब हम लोग बहुपद के शून्यक पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के शून्यक हम पढ़े तो सबसे पहले हम रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं रैखिक बहुपद।
तो देखिए रैखिक बहुपद के शून्य कितना होगा, तो रैखिक बहुपद के शून्य हमेशा कितना होता है, एक होता है। क्या होता है, रैखिक बहुपद के शून्य हमेशा कितना होगा, एक होगा। याद रख लीजिए, क्या कीजिएगा, रैखिक बहुपद के शून्य कितना होगा, हमेशा एक होगा। अब क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन दे देगा 3x अब प्लस 1 बराबर, इसका शून्य कितना होगा, ये पूछेगा। क्या बोलेगा, 3x प्लस 1, 3x प्लस 2, मान लीजिए इसको क्या पढ़िए 3x प्लस 2x प्लस 3, मान लीजिए इसको क्या मान लीजिए 2x 3। अब बोला कि इसका शून्य क्या होगा, इसका अधिकतम शून्य कितना होगा। तो देखिए रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, एक। अब देखिए रैखिक बहुपद है तो हाँ रैखिक, क्योंकि इसका x का अधिकतम घात कितना है, एक है, तो इसका शून्य क्या होगा, एक ही होगा। अब इसको एक निकाल के ग्राफ में आपको हम बता दे रहे। अब देखिए समझिए, इतना समझ गए। अब द्विघात बुधायक समझ लीजिए, इतना पढ़ने का कम समय इसलिए आप पूरा नहीं पढ़िए, समझ लीजिए जितना एग्जाम पूछता है उसी के आधार पर आप समझते जाइए। अब देखिए दूसरा नंबर बोलेगा द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद शून्य कितना हो सकता है, तो द्विघात बहुपद के शून्य 2 होगा। क्या होगा, द्विघात बहुपद के शून्य क्या होगा, 2 होगा। लेकिन इसमें कभी कभी ये भी हो सकता है, अगर क्वेश्चन में ग्राफ से देगा तो आप उसके अनुसार निकालें, लेकिन अगर क्वेश्चन में दे देगा बनाने का द्विघात बहुपद, उसको शून्य निकालने के लिए कहेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, उसका शून्य कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। आप याद इसको डायरेक्ट करिए, तो द्विघात बहुपद का शून्य कितना होगा, 2। क्या होगा, 2। डायरेक्ट आप देख ले, द्विघात बहुपद का शून्य कितना होगा, 2, और द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, अधिकतम 2 होता है। अब तीसरा नंबर क्या है, त्रिघात। देखिए था इसमें एक क्वेश्चन देखिए, 3x² अब प्लस 5x अब प्लस 2। अब इसका शून्य कितना होगा, तो इसका शून्य क्या होगा, तब आप बताइए, द्विघात है तो द्विघात है, तो इसका शून्य कितना होगा, 2। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो उतना बनाने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि द्विघात में शून्य कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। अब तीसरा नंबर त्रिघात बहुपद, क्या होगा, त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद का घात कितना होगा, 3, तो इसका शून्य कितना होगा, 3। अब देखिए आगे हम क्वेश्चन पर आके अब हम समझते हैं, इतना इससे ज्यादा हमको समझने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम में पूछेगा द्विघात बहुपद शून्य कितना होगा, तो 2, त्रिघात बहुपद शून्य कितना हो सकता है, 3, और रैखिक बहुपद तो शून्य कितना होगा, तो 1। इतना बात याद रखिए, आपको एग्जाम में इस तरह से पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। अब इसके बाद हम शून्य के निकालने के सीख रहे हैं हम। देखिए इस तरह से आपको दे देगा, px के ग्राफ दे देगा, आपको पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव में इस तरह से, अगर पूछ भी सकता है नहीं पूछ सकता है, लेकिन इस तरह को समझ लीजिए। अब px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए ना, इसके ब्रैकेट के अंदर में जो संख्या देगा ना उसको आप देखिएगा, यहाँ y भी कभी कभी लिख सकता है, तो इसलिए इसको देखना है आपको, तब आप निकालिएगा। तो यहाँ क्या है, x, क्या निकला है, x लिखा हुआ है, तब px के शून्यकों की संख्या। तो देखिए तो यहाँ x लिखा हुआ है, तो x के लाइन ए है ना है, तो x के लाइन में कई जगह टचिंग है, तो देखिए तो एक जगह है, उसका कहूँ x के लाइन में कहूँ टच है नहीं है, तो जितना जगह x में सटल रहेगा ना उतना ही शून्यक होगा। तो इसका शून्य क्या होगा, तो एगो, क्या होगा, एगो। अब दूसरा नंबर बी में क्वेश्चन देखिए था, तो x के लाइन ये है ना है, तो देखिए तो एक जगह यहाँ टच किया है, एक जगह यहाँ टच किया है, तो x में कई जगह टच किया हुआ है, 2 जगह, तो इसका शून्य क्या होगा, तो इसका शून्य 2 होगा। तो देखिए x बोला है तो x वाला लाइन में देखेंगे, अगर यहाँ y बोलेगा तो y वाला लाइन में देखिए, लेकिन यहाँ x बोला इसलिए हम x को मिला रहे हैं सिर्फ। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए था, ई x है, x है, x डैश y, y डैश है। अब ई लाइन इस तरह दिया हुआ है, तो अब देखिए इसमें शून्य कितना होगा, तो बताइए। तो यहाँ x वाला पढ़ रहे हैं, तो x लाइन ई है, तो यहाँ कौन टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 0। तो देखिएगा, तो x बोलेगा तो x वाला लाइन में देखिएगा, y बोलेगा तो y वाला लाइन में देखिएगा, तो हम एक y वाला देख ले रहे हैं। देखिए अब हम देख रहे हैं क्या, पी वाई के शून्यकों की संख्या, पी वाई के शून्यकों की संख्या क्या है। तो अब देखिए तो यहाँ क्या लिख रहा है, वाई, तो अब वाई लाइन में देखिएगा, तो देखिए तो वाई लाइन में कर टच किया एक जगह, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए था ई ग्राफ में, यहाँ देखिए था वाई वाला लाइन में कई जगह टच किया एक जगह, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, 1।
अब इस लाइन में देखिए था, तो देखिए था y के बाद बोल रहा है, तो y की लाइन में कई जगह टच किया था, यहाँ देखिए था एक जगह, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा 1, कोई दिक्कत। इस तरह से आप ग्राफ में अगर देगा तो आप शून्य का आप निकाल सकते हैं। देखिए अब इस तरह से भी एक डाउट आपको आ सकता है, द्विघात बहुपद के शून्य। तो देखिए द्विघात बहुपद के शून्य का भी हम 2 बताए हैं, आप लोगों को बताएं, लेकिन इससे कुछ कन्फ्यूजन आपको ग्राफ में देगा तो उस समय आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप समझ लीजिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है। अब देखिए अब x मतलब वेरिएबल के जो अधिकतम घात है उसके पहले अक्षर में क्या है a, तो a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर a 0 हो जाएगा तो ये द्विघात बहुपद से क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद बन जाएगा। तो देखिए ना एक्स स्क्वायर मतलब द्विघात बहुपद के अक्षर में जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर के पहले वो कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें 3 तरह का ग्राफ बनेगा। एक इस तरह से भी ग्राफ आ सकता है आपको, जो एक्स के 2 जगह काटेगा, क्या काटेगा 2 जगह, तो इसको तो आप पढ़ लिए हुए, इसके 2 शून्य होगा। कभी कभी होगा इस तरह से ग्राफ आपको बन जाएगा, तो वहां पर क्या होगा 1 शून्य का निकला, क्या निकला है 1 शून्य का निकला। अब कभी कभी एक्स को कट भी नहीं करेगा, तो वहां पर क्या होगा कोई शून्य का नहीं होगा, क्या होगा कोई शून्य का नहीं होगा। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। द्विघात बहुपद के समीकरण इस तरह के लिख देगा और इस तरह के ग्राफ दे देगा और पूछेगा ऑप्शन में 4 को दे देगा। तब देखिए 4 में दे देगा कि तीनों ए बी सी तीनों, तो आपको क्या तीनों हो सकता है संभव। कहला कि इसमें कभी कभी होगा ग्राफ बनाइएगा आप, उसको क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे हम, देखिएगा आप ग्राफ वाला में उसमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए तो इस तरह से बनेगा, कभी 2 जगह कटेगा, कभी 1 जगह कटेगा, कभी कटवे नहीं करेगा एक्स को। तो देखिए कभी शून्य का 1 भी हो सकता है, कभी 2 भी हो सकता है, कभी कोई शून्य हो ही नहीं सकता, 0 होगा। देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना, उसका शून्यकों के गुणांकों के सत्यापित करके जांच करके हमको देखना है कि सही है या गलत है, उसको देखना है। देखिए अब जब भी शून्यकों का योग बोलेगा, शून्य को ज्ञात करने के लिए कहेगा और शून्यकों के गुणांकों के सत्यापित करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पर ही हम पूरा फार्मूला को भी देख लेंगे किस तरह से आपको बनेगा। तो देखिएगा आपको दिया हुआ क्या 4s स्क्वायर, तो मान लीजिए एस स्क्वायर है, इसको x मान लेंगे, x मान लेंगे क्या आपको समझ में आ जाएगा, क्या मान लीजिए इसको x मान लिए, क्या मान लिए इसको x मान लिए। अब क्या 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x और प्लस 1। तो देखिए कुछ हो नहीं करना, देखना है क्या शुरू और लास्ट को गुना करना है, शुरू और लास्ट को देखिए एक्स स्क्वायर के पहले जो क्या है 4 है, 4 और 1 को गुना करके क्या आ जाएगा 4 आ गया, कोई दिक्कत, इतना समझ आ गया। अब बीच में दिया हुआ है x के पहले तो 4x दिया हुआ है माइनस में, तो कोई ऐसा संख्या लेना है जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, और गुना करने पर क्या आना चाहिए 4, जोड़ने घटाने पर 4 आना चाहिए और गुना करने पर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो देखिए 4 को पहले आप खंड कर लीजिए, 2 को गुना हो जाएगा। तो अब बताइए था ये दोनों को जोड़ के 2 और जोड़ 2 4 होगा, लेकिन यह माइनस में दिया होता है। देखिए 4x स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसको माइनस मिलाना है, और 2 को दिया 2 और 2 4 और 4 तो हमको गुना करें 2 2 4 भी हो जाएगा, तो दोनों मिल रहा है। तो देखिए माइनस मिलाना, तो इसलिए इसको हम दोनों को क्या करें माइनस मिलाना है, तो 2x और माइनस 2x और प्लस क्या हो जाएगा 1 तो 1। अब देखिए था ये दोनों में कॉमन क्या होगा, तो देखिए इसमें भी 2x है और इसमें भी 2x है, इसमें 2x को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ देखिए 4 को x स्क्वायर होगा, 2x को एक बाहर कर दिया, क्या बचा 2x और माइनस तो माइनस। अब ये 2x को आप कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बचा 1, कोई दिक्कत। अब देखिए फिर माइनस तो माइनस, तो ये दोनों में कॉमन क्या था, देखिए 2x है यहाँ 1 है, तो इसमें कॉमन क्या होगा 1 को कॉमन कर लीजिए, क्या होगा 2x और माइनस 1। अब देखिए एक वो घर बाहर वाला ले लीजिएगा, एक वो घर अंदर वाले लीजिएगा, तो देखिए तो अंदर क्या 2x माइनस 1 है और बाहर वाला क्या है 2x माइनस 1, ये ना होगा। अब इसको आप एक बार क्या करें शून्य निकाले, तो देखिए 2x माइनस 1 बराबर 0, तो एक 2x बराबर ये बराबर के बाद क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो x के मान क्या हो गया 1/2। उसी तरह फिर इसको भी आप निकाल लीजिए 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर के बाद क्या हो जाएगा 1, तो x के मान क्या हो जाएगा 1/2। तो देखिए
अगर द्विघात बहुपद का अगर शून्यक निकालता है, दो को शून्यक निकलेगा, तो शून्यक जब दो को निकलेगा तो इस ए को मान लीजिए क्या अल्फा, ए को मान लीजिएगा बीटा, तो जो इसको क्या मान लिया अल्फा बराबर क्या हो गया 1/2, अब बीटा का मान क्या हो गया 1/2, दोनों का मान सेम आया है। अब देखिए नेक्स्ट समझिए, अब इसको तो शून्यक आप निकाल, शून्यक दो को निकालना था, शून्यक आप निकाल, एक को निकल गया 1/2 और दूसरा भी क्या निकल गया 1/2। अब देखिए इसको हमको क्या करना सत्यापन करना, शून्यकों का योग गुणांक निकाला था। तो देखिए ना एक अल्फा और एक बीटा निकला, तो देखिए शून्यकों का गुणनफल होता है क्या शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या करें शून्यकों का योग। अब बताइए ना इसी तरह हम फार्मूला लिख रहे जो आप याद रखिए। तो देखिए ना जब भी शून्यकों का योग बोलेगा तो क्या कीजिएगा एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट मतलब इसके पहले एक्स के पहले जो अचर है एक्स का कोफिशिएंट अब बटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब पहले शून्यकों का योग, तो शून्यक दो को क्या निकल के आया 1/2 और जोड़ 1/2, दोनों का क्या करना जोड़ना है। तो देखिए 1/2 और जोड़ 1/2, तो इसको जोड़िएगा आप तो क्या आ गया, तो 1/2 जोड़ 1/2 करिएगा तो 2 2 का एलसीएम 2, इस तरह से आएगा आपको शून्यकों का जो शून्यकों का योग बराबर होता है फॉर्मूला क्या एक्स का कोफिशिएंट बटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस में माइनस एक्स का कोफिशिएंट बटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब देखिए शून्यकों का योग, तो शून्यक क्या देगा दो को निकला है, एगो निकला 1/2 एगो निकला क्या 1/2, एगो अल्फा का मान होगा एगो बीटा का मान, दोनों का जोड़, तो इसका क्या हो जाएगा दोनों का जोड़िया तो क्या 1 आया। अब इसको भी सॉल्व करके देख लीजिए, तो देखिए एक्स क्या मान है, एक्स का मान क्या है -4 और माइनस दिया हुआ है एक्स का मान क्या है -4 अब बटे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के वजह पर कितना है 4 है। अब देखिए माइनस जोड़ माइनस प्लस हो जाएगा 4 अब बटे 4 काट कितना है 1। अब देखिए दोनों बराबर आ गया, शून्यक जो निकला है उसको जोड़े तो भी 1 आया और इस फार्मूला पर भी हम निकाले तो उसका भी मान क्या आ गया 1, दोनों क्या आ गया बराबर आ गया। तो इसी को हमको सत्यापन करना था। अब तो योग निकाल लिए, अब हम ऊपर मिटा रहे हैं, उसके बाद अब देखिएगा देखिए अब शून्यकों का गुणनफल निकालो, शून्य को अभी दो को शून्य का आपको निकाले 1/2 और 1/2, दोनों का गुणनफल करके देख लेते हैं। देखिए था 1/2 गुणे 1/2 क्या आ जाएगा 1/4 आएगा। अब इस तरह से ही फार्मूला पर भी एक बार निकाल के देखिए दोनों बराबर आ रहा है, सत्यापन करना है तो इसको भी करके देख लेते हैं। तो देखिए था आपको इक्वेशन क्या था 4s² माइनस 4s, तो x हम माने थे इसको, तो 4x x² - 4x और +1 था। तो देखिए c, तो देखिएगा ये a के मान हो गया, ये b के मान हो गया, ये क्या हो गया c का मान हो, c के मान क्या है 1 अब बटे a, तो x a जो है जो x² का कोफिशिएंट है, तो x² का कोफिशिएंट क्या है 4। अब है दोनों बराबर आ गया, a भी 1/4 और a भी 1/4, तो ये क्या हो गया सत्यापन हो गया आपको। तो इसी तरह से आपको क्या कर देगा, आपको क्या देगा द्विघात बहुपद दे देगा और उसको सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए कहेगा, शून्यक आप निकाल लीजिएगा, उसके क्या करेगा दोनों को जांच करके सत्यापन कर लीजिएगा, शून्यकों का जो दो को निकल के आएगा शून्य को दोनों का जोड़ के एक बार देख लीजिएगा और उसको फार्मूला में बैठा कर सॉल्व करके देखिए, दोनों अगर इक्वल आ गया तो क्या हो गया सत्यापन सही है। अब इस तरह से नेक्स्ट एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपसे, देखिए आपको इस तरह से भी एक एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपको बनाना है। देखिए एक द्विघात बहुपद क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें क्या दे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए पहले क्या दिया है शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या दिया हुआ 4 और शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ 1 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 1। तो अब इसको हमको द्विघात बहुपद निकालना है, तो एक आप फार्मूला याद कर लीजिएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस चीज को आप याद कर लीजिएगा, इसको याद करके ही जाइएगा द्विघात बहुपद का ये फार्मूला आप याद करके ही जाइएगा, इस तरह से भी आपको एग्जाम में पूछेगा। तो देखिए ना
इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं शून्यकों का योग। क्या कहते हैं, शून्यकों का योग। मतलब दो को शून्य का द्विघात बहुपद में आप पढ़े कि द्विघात बहुपद में दो शून्यक होता है, तो एगो अल्फा होता है और एगो बीटा होता है, तो दोनों का जोड़, इसको हम क्या कहते हैं, शून्यकों का योग। इसको हम क्या कहेंगे, शून्यकों का गुणनफल। क्या कहेंगे, शून्यकों का गुणनफल। आप देखिएगा क्वेश्चन में क्या देवा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो देखिए अब इसको हम मिटा रहे हैं, आप देख लीजिए, इसको ही मिटा दे रही है, आप लिख लिए, आप इसको समझिए। आप देखिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस माइनस या क्या माइनस अल्फा प्लस बीटा में शून्यकों का योग। तो पहले कौन है, शून्यकों का योग है ना, तो क्या दिया, 4 दिया हुआ है, क्या जगह 4, एक्स है तो एक्स प्लस तो प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो दूसरा में क्या है, शून्य का गुणनफल, तो गुणनफल क्या है, 1 है। ये क्या हो गया, आपको आंसर हो गया। लेकिन आपको एग्जाम में यहाँ ए नहीं रहेगा, याद रखिएगा, ये हम फार्मूला में लिखे, लेकिन यहाँ पर ए आपको नहीं लिखा रहेगा एग्जाम में, यहाँ ए नहीं लिखना है। क्या देखते होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही आपको क्या हो गया, निकल गया। इस तरह से आपको शून्यक दे देगा, शून्यकों का योग दे देगा और शून्य का गुणनफल दे देगा अबले द्विघात बहुपद निकालने के लिए। तो जब भी इस तरह से देगा तो आप इस तरह से निकालिएगा। अब दूसरा टाइप भी आपको एग्जाम में फंसा सकता है, एग्जाम में, जो आप देखिए एक इस तरह से आपको क्वेश्चन दे देगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य ज्ञात करने के लिए, क्या कहेगा, शून्य ज्ञात करने के लिए। देखिए इसका जब भी शून्य ज्ञात करने के लिए कहेगा, कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एक्स के बराबर ई रूट के अंदर हो जाएगा, और जब भी रूट करते हैं प्लस माइनस दोनों में। तो आपको एग्जाम में इस तरह सब्जेक्टिव में वो पूछ सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर का शून्य ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर 3, तो एक्स बराबर क्या, रूट के अंदर प्लस माइनस रूट 3, तो एक प्लस में रूट 3 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, माइनस में रूट 3 होगा। तो क्या है, द्विघात बहुपद देखा, दो शून्यक यही आपको निकलेगा। इस तरह से एग्जाम में आपको वो पूछ सकते। इसके साथ क्या हो गया, बहुपद चैप्टर खत्म हो गया। अब देखिए इसके बाद हम एक और वीडियो बहुपद के लाएंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो मात्र 15 से 20 मिनट में रहेगा, उसको भी आप देख के जाइएगा। जो इससे कुछ छूटा है उसको पूरा एकदम शॉर्ट में बना के, और भी है क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा हुआ है, जो क्वेश्चन से 10 साल पहले का जो पूछा हुआ है, उस सभी को पूरा चैप्टर बाय चैप्टर फिर से एक वीडियो आएगा, 15-20 मिनट का एक वीडियो हमेशा हर एक चैप्टर का रहेगा, जिसमें आप उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। और इसी के साथ मेरा चैनल को जो है, मेरा चैनल टॉपर रिजल्ट को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा जो भी वीडियो का आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म हुआ। अब कल हम पढ़ेंगे क्या, त्रिकोणमिति या दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण खत्म करके उसके बाद हम त्रिकोणमिति को देखेंगे। तो इसीलिए आप आप देखकर और फिर से मेरा वीडियो को अगर ना समझ आता है, फिर से अगर कमेंट करें, अगर नहीं समझ आता है तो फिर से हम उसको दोबारा तरीका से समझाया जाएगा।